वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ग्रेटर इकबाल पार्क की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आज हम जहां मौजूद हैं, ये ज़मीन का महज एक टुकड़ा नहीं, ये वो जगह है जो तारीख के वाक़यात और मुस्तक़बिल के इम्कानात को अपने दामन में समेटे हुए है। एक तरफ बादशाही मस्जिद है जो हमारे अजीम माजी की निशानी है, और दूसरी तरफ मीनार पाकिस्तान है जो उस ख्वाब की यादगार है जो एक शानदार मुस्तकबिल के लिए हमारे बुजुर्गों ने देखा था। बादशाही मस्जिद एक ऐसी शख्सियत की याद दिलाती है जो हमारी अज़मत रफ्ता की अलामत है, और मीनार पाकिस्तान ने उस शख्स की यादें वाबस्ता हैं जो दौरे जदीद में हमारी अज़मतों की निशानी है। यही वो जगह है जहां माजी मुस्तकबिल से गले मिल रहा है। पूरे बरे सगीर में ख़वातीनो हज़रात कोई ऐसी दूसरी जगह नहीं जो तारीख़ की अमानत और मुस्तकबिल के इम्कानात को इस तरह अपने दामन में समेटे हुए हो। और ये भी अजब इत्तेफाक है कि इन दो अलामतों के दरमियान वो हस्ती आसूदा खाक है जिसने माजी को मुस्तकबिल से जोड़ दिया। मेरा इशारा मज़ार इकबाल की तरफ है, वो इकबाल जो हमारा माजी भी हैं और हमारा मुस्तकबिल भी। ख़वातीनो हज़रात, आज हम इस पार्क की तौसी के एक मंसूबे का इफ्तिताह कर रहे हैं जहां करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। 23 मार्च 1940 को यहाँ जिस मंजिल तक पहुँचने का अज़म किया गया था, उसकी निशानदेही अल्लामा इकबाल ने अपने खुतबा इलाहाबाद में कर दी थी। और इकबाल ने सिर्फ मंजिल का सुराग नहीं दिया, वो रहनुमा भी दिया जो हमें उस मंजिल तक पहुंचा सकता था। अल्लामा इकबाल ने 1937 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ख़त लिखा था जिसमें इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई गई थी कि ये तन्हा आप ही की ज़ात है जो इस नाजुक मरहले पर मुसलमानों की रहनुमाई कर सकती है। कहते हैं वली वली को पहचानता है। यहाँ एक दानाए राज ने मीरे कारवान को पहचान लिया था। ख्वाब ने ताबीर को पहचान लिया था। और आज माशाअल्लाह इस लाहौर की खूबसूरत जगह पर अल्लामा इकबाल के जिसके नाम से ये पार्क है, उसकी तौसी की गई है। लाहौर की खूबसूरती में एक ये बहुत खूबसूरत बाब है जो आज खुल रहा है, और मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने अपनी सरबराही में, अपनी सरकर्दगी में इस बहुत खूबसूरत काम को अंजाम तक पहुँचाया। मैं अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनकी टीम को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जहाँ शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि माशाअल्लाह ये एक फूड कोर्ट है, ये
पंजाब का पेविलियन है या गेट है, ये सिंध का गेट है, ये गिलगित बल्तिस्तान का है, ये बलोचिस्तान का है, और फिर ये अपना खैबर पख्तूनख्वा का है और आज़ाद कश्मीर का है, और फिर इतने खूबसूरत और भी यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं और फैसिलिटीज़, और जो यहाँ पर सॉफ्ट जो ट्रेन जो बनाई जा रही है और बगीज का जो इंतज़ाम किया गया है और भी चीज़ें। और फिर आप एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि जो हम शायद जो है वो जिसका जिक्र नहीं कर पाए, वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हफीज़ जलंधरी साहब का भी मज़ार मौजूद है, जिन्होंने पाकिस्तान, ये निशान नाम है पाकिस्तान लिखा, और फिर जिन्होंने हमारा नेशनल एंथम लिखा। बहुत अच्छी बात है, मुझे याद है अच्छी तरह से कि जब मैं पंजाब का वज़ीर आला था तो हमने ये सादत हमारे हिस्से में आई कि हमने यहाँ पर उनकी मज़ार की तामीर की, और अब वो मज़ार और ख़ूबसूरत बना दिया गया है, जिसके लिए मैं शहबाज शरीफ साहब को भी, और फिर जो हमारे यहाँ पे शकील साहब हैं, और फिर अब्दुल्ला खान सुंबल साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब की बाकी टीम को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि हमने पाकिस्तान के इस मौसम को याद रखा और उनके मज़ार को और बेहतर बनाया, खूबसूरत बनाया, और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के लिए खिदमात अंजाम दी है, मैं समझता हूँ कि किसी हद तक हमने यकीनन उनको पे बैक किया है। यहाँ शहबाज शरीफ साहब को मैंने ये भी कहा है कि यहाँ किले के अंदर ये किला है, बादशाही मस्जिद है, मीनार पाकिस्तान है, और इतनी तारीख़ी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, इनको और रोशन किया जाए। और किले की भी अब इंशाल्लाह रेनोवेशन शुरू होने वाली है। ये किला भी इंशाल्लाह अब अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छा बनने वाला है, और फिर जिससे इंशाल्लाह जो है वो और भी लाहौर की, इस शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा, और ये तारीख़ी जो इमारत हैं इनको बेहतर बनाना और बेहतर से बेहतर रखना जो है ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं और बहुत सारी बातें करता रहता हूँ कि शायद माजी की हुकूमतों ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया, जो इक्तिसादी लिहाज से थी, जो मुआशी लिहाज से थी, जो मुआशरती लिहाज से थी, लेकिन जो तहजीबी और सकाफती लिहाज से भी थी उनको भी पूरा नहीं किया। आज इस तरफ भी तवज्जो अल्लाह के फजल करम से हम दे रहे हैं, लेकिन जहाँ हम इंशाअल्लाह इन सब चीज़ों को ठीक कर रहे हैं और इन तमाम इमारत को ठीक करेंगे, इनको और रोशन करेंगे, ये सारे सियाह जो हैं वो मुल्की और गैर मुल्की सियाह यकीनन इस तरफ आएंगे, और यहाँ उनकी एक ये मरकज़ी एक नुक्ता बन जाएगा उनके लिए। और यहाँ लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये यहाँ पे ये भी साथ लिख के लगा देना चाहिए, और ज़रूर लगा देना चाहिए कि ये किसी भी धरने की जगह नहीं है, और क्योंकि धरने वाले भी इस तरह की जगहों को तलाश करते रहते हैं और पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो ये मैं समझता हूं कि ये अल्हम्दुलिल्लाह जो हम काम कर रहे हैं ये पाकिस्तान की तरक्की में अल्लाह के फजल करम से संग मील साबित हो रहे हैं। और मैं कहता रहा, तो मैं आज यहाँ कोई सियासी तकरीर नहीं करने आया, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि आपको भी समझना चाहिए और देखने वालों को भी अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आ रहा है कि हमारी हुकूमत क्या कुछ कर रही है। और यहाँ पे जो रोशनियाँ देख रहे हैं, इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले अरसे में ये रोशनियाँ और भी बहुत ज़्यादा जो है वो फैल जाएंगी और बढ़ जाएंगी। बिजली भी आ रही है पाकिस्तान के अंदर इंशाअल्लाह, पहले बिजली तक इस मुल्क के अंदर जो है वो नापैद कर दी गई। बिजली इंशाअल्लाह आएगी और सस्ती आएगी। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो अल्लाह का फजल है कि दहशत गर्दी ख़त्म हो रही है,
اور الحمدللہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ آج سے 3 سال پہلے والا جو حالات تھے وہ آج نہیں ہیں. بہت بہتری آئی ہے. پاکستان کے اندر خوشحالی بھی اللہ کے فضل سے آ رہی ہے. جہاں بجلی آئے گی تو ہمارے شہر روشن ہوں گے. بجلی آئے گی تو پاکستان روشن ہوگا. اور پھر جہاں روشنیاں ختم ہو گئی تھیں آج ماشاءاللہ وہاں پہ روشنیاں بحال ہو رہی ہیں. اور پھر بجلی آئے گی تو روزگار بھی آئے گا. بجلی آئے گی انڈسٹری بھی آئے گی. بجلی آئے گی تو پاکستان کی زراعت بھی ترقی کرے گی. اور جب یہ چیزیں ترقی کریں گی تو بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا, جہالت کا خاتمہ ہوگا. پاکستان کے اندر ترقی کا پہیہ تیزی کے ساتھ چلے گا. پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھیں گی. پاکستان کا ریونیو بڑھے گا. آپ کی سٹاک مارکیٹ اور تیز ہوگی. اور آپ کے انشاءاللہ جو ریزروز ہیں فردر چینج وہ اور بڑھ جائیں گے. ہمارے پاس ترقیاتی کاموں کے لیے اور وسائل مہیا ہوں گے. بلوچستان اس سے بھی زیادہ ترقی کرے گا. کوئی جا کے دیکھے آج بلوچستان کہ ماشاءاللہ وہاں پہ سڑکوں کا جال بچھ رہا ہے. جو ایک سینس آف ڈیپریویشن تھی بلوچستان کے اندر وہ ختم ہو رہی ہے, اور بہت حد تک ختم ہو چکی ہے, اور باقی بھی ختم ہو رہی ہے. جو وہاں پہ جو ایسے عناصر ہیں جو وہاں پہ کھلبلی مچانا چاہتے ہیں یا وہاں پہ کوئی امن کو درم برم کرنا چاہتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کہیں, اس کا کیا جواز عوام کو پیش کریں. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ بلوچستان ماشاءاللہ اب بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ حالات بدل رہے ہیں. وہاں پہ اس کو اب واقعتاً وہ پاکستان کا ایک بڑا جو ہے وہ امپورٹنٹ جزو بن رہا ہے. ایک طرف بلوچستان جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے مل رہا ہے. 2 دن پہلے میں وہاں پہ جو ہے وہ گیا گوادر کے پاس, جہاں پہ میں نے 459 غالباً 449 جو ہے وہ کلومیٹرز لمبی سڑک جو ہے جو ہم نے تعمیر کی ہے اس کا افتتاح کیا. اور وہ سڑک ملاتی ہے, اس سے پہلے میں نے گوادر سے ہوشاب کا آج سے چند ماہ پہلے اس کا افتتاح کیا تھا. اب یہ سڑک گوادر سے شروع ہوتی ہے اور کوئٹہ تک جاتی ہے. چیف منسٹر بلوچستان نے مجھے وہاں پہ بتایا, ڈائریکٹر جنرل FWO نے مجھے بتایا, مقامی لوگوں نے بتایا کہ پہلے کوئٹہ سے گوادر جانے میں 2 دن لگتے تھے, 2 دن, اور اب 8 گھنٹوں میں کوئٹہ سے گوادر انسان پہنچ سکتا ہے. صبح چلے فجر کی نماز پڑھ کے اور لنچ پر دوپہر کا کھانا گوادر میں کھا سکتا ہے. کتنی بڑی تبدیلی ہے. یہ انقلاب ہے, انقلاب اللہ کے فضل و کرم سے. اس کو بلوچستان کے عوام سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پہ انقلاب برپا ہو رہا ہے. اور ایک طرف وہ ملے گا گوادر کوئٹہ سے, پھر چمن کے راستے افغانستان سے اور سینٹرل ایشیا سے, اور پھر وہی کوئٹہ سے آگے ویسٹرن کوریڈور سے ہوتا ہوا چائنا سے جا کے ملے گا, گلگت بلتستان میں جائے گا, اور پھر KPK سے گزرتا ہوا گلگت بلتستان, اور بلتستان سے پھر وہ چائنا جائے گا. اور دوسری طرف سے یہی سڑکیں جو ہیں وہ رتو ڈیڑو اور شداد کوٹ سے جا کے سندھ میں ملیں گی, اور پھر سندھ سے وہ پنجاب کے اندر بھی آئیں گی. پورا ملک آپس میں مل رہا ہے, پورا ملک مل رہا ہے, اور یہ سڑکیں اور موٹر ویز کے ذریعے سے مل رہا ہے. اور اگر یہ سڑکیں اور موٹر ویز نہ بنے تو کیسے ترقی پہنچے گی؟ جہاز کے ذریعے سے ترقی تو نہیں پہنچ سکتی کہ جہاز کے ذریعے آپ جا کے اسکول بنائیں, یونیورسٹیز بنائیں, کالج بنائیں, یا آپ اپنا ہسپتال بنائیں, یا آپ اپنی ایگریکلچر کو بہتر بنائیں, انڈسٹری کو. کیسے؟ جب تک کہ راستے نہیں ہوں گے, جب تک کہ شاہراہیں نہیں ہوں گی, جب تک کہ موٹر ویز یا ہائی ویز نہیں ہوں گے, تو آپ کس طرح سے انہیں پسماندہ علاقوں میں ترقی کو لے کے جائیں گے؟ کس طرح سے کاشتکاروں کی جناز کو منڈیوں تک پہنچائیں گے؟ کس طرح سے وہاں پہ انڈسٹری لگائیں گے؟ آپ کوئی پل تو نہیں بنائیں گے
यही आपको अपना सड़कें लेके जाएंगी जो दिलों को भी करीब करेंगे एक दूसरे के। और फिर एक तरफ ये सेंट्रल एशिया से मिलेगी, पाकिस्तान को मिलेगी, चाइना से मिलेगी, साउथ एशिया को मिलेगी, और फिर पाकिस्तान में खुद बखुद तरक्की जो है वो अल्लाह के फजल करम से पहुंचेगी। और फिर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हम जहाँ बिजली का एक चैलेंज था जिसको अल्लाह के फजल करम से हम कामयाबी से अब जो है वो पूरा कर रहे हैं। दहशत गर्दी को चैलेंज को हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी से हम उसको पूरा कर रहे हैं। वहाँ हम अपना जो अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की मईशत को भी जो रिवाइव कर रहे हैं। फिर सड़कों में जो है वो बलूचिस्तान की तो मैंने बात की अभी आपके सामने, गवादर एक बड़ा खूबसूरत पोर्ट बनने जा रहा है, और गवादर इंशाल्लाह पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन शहर होगा इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्त में। और मैं समझता हूँ कि दुनिया की किसी भी फ्री पोर्ट का ये मुकाबला कर पाएगा। और इसी तरह से आपकी जो सड़कें हैं, जो लाहौर पे आके मोटरवे आपकी बंद हो गई थी, चली आपकी पेशावर से मोटरवे इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से वो 1998 के बाद ये मोटरवे लाहौर से आगे नहीं गई। आज पहला मौका है कि अब ये लाहौर से आगे मुल्तान जा रही है, मुल्तान से अल्हम्दुलिल्लाह ये सक्खर जा रही है, और मुल्तान वाली 2018 में इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। लाहौर से मुल्तान से सक्खर इंशाल्लाह 2019 में मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह। और फिर सक्खर से हैदराबाद जो है वो उसका टेंडर अब होने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होने वाला है इंशाल्लाह। और हैदराबाद से कराची इस वक्त ज़ेरे तामीर है, जो कि अगले साल मुकम्मल हो जाएगी। ये सारी की सारी 6 रोया सड़क है, मोटरवे है, 3 लेन एक तरफ और 3 लेन दूसरी तरफ, 6 लेन मोटरवे है, जो कि इंशाल्लाह बिल्कुल कराची तक जाएगी। और इसी तरह की कई हाईवेज और सड़कें जो है इसी क्वालिटी की वो बलूचिस्तान के अंदर भी बन रही हैं। एक बहुत बड़ा बजट जो है वो सड़कों पे हम खर्च कर रहे हैं। आपकी रेलवे की अपग्रेडेशन हो रही है, उसकी स्पीड डबल हो जाएगी इंशाल्लाह, और अपग्रेडेशन उसकी कर रहे हैं जिस पे तकरीबन 6-7 बिलियन डॉलर जो है वो खर्च किया जा रहा है। और फिर बिजली के मंसूबे बड़ी तेजी के साथ मुकम्मल हो रहे हैं, और इतनी तेजी के साथ जैसे कि अभी आपने कहा कि वो चाइना भी पंजाब स्पीड की बात कर रहा है, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशी की बात है कि चीन जैसा मुल्क जो कि इनकलाबी स्पीड के साथ अपने मंसूबों को मुकम्मल करता है, वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है। ये कुछ छोटी बात नहीं। और फिर इसमें ट्रांसपेरेंसी जो है वो, शफाफियत जो है वो माशाल्लाह बिल्कुल अपनी मिसाल आप है। कम से कम खर्चों, कम से कम अखराजात पर ये मंसूबे तैयार हो रहे हैं, और इंशाल्लाह अगले साल मुकम्मल हो जाएंगे बहुत सारे मंसूबे, जिसकी बिना पे मैं बड़े वसूख से और अल्लाह ताला के फजल करम से ये कह सकता हूँ कि हम इंशाल्लाह बिजली की जो किल्लत है, बिजली का जो मसला है, जो पता नहीं किसने पैदा किया, आपको पूछना चाहिए, उन हुक्मरानों से सवाल करना चाहिए, उन हुक्मरानों का मुहासबा करना चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान के साथ इतनी मुजरमाना गफलत की कि बिजली से बड़े बड़े एक ऐसे सेक्टर को उन्होंने जो है वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, और पाकिस्तान को उजालों की तरफ ले जाने के बजाय अंधेरों की तरफ ले गए। ये सब मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी कौम को ये सवालात करने चाहिए। तो हम माशाअल्लाह सिर्फ इन मामलात की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त हमारी वफाकी हुकूमत और फिर शहबाज शरीफ साहब की सूबाई हुकूमत भी बहुत सारे नए हस्पताल बना रही है, और उन हस्पतालों को हम चाहते हैं कि छोटे छोटे कस्बों में भी अस्पताल बने। तो साथ साथ ये जो सैर व सियाहत के मकामात हैं, तारीख़ी मकामात के साथ इनकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। और आप देख लेंगे यही जगह जो है जहां हम बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तान की सैर व सियाहत का एक मरकज़ बन के उभरेगा इंशाअल्लाह। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस मैंने अभी ख्वाब की बात की थी जो अल्लामा इकबाल के, तो उसकी ताबीर की सादत भी माशाअल्लाह हमें हासिल हो रही है।
اور انشاءاللہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس کی تکمیل کریں گے. آج پاکستان استحکام کی راہ پر چل نکلا ہے اور انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا پورے زور و شور کے ساتھ جب تک کہ ہم اس کی تعمیر جو ہے وہ اچھے انداز میں خوش روبی کے ساتھ مکمل نہیں کر لیتے. ہمارے یہاں پہ محترم افتخار خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے خاص طور پہ اس منصوبے میں دلچسپی لی ہے اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کی اپنا تعمیر میں اس کو مکمل کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے. اور یہ وائس چیئرمین ہیں پی ایچ اے کے اور سب کچھ انہوں نے معاوضے کے بغیر کیا ہے, کوئی معاوضہ نہیں لیا. اس کے لیے میرا خیال آپ کی طرف سے ان کی بھرپور اپریسیشن ہونی چاہیے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی وہ ایسا کرتے رہیں گے. اور میں آپ سب کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ یہاں آئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ رات کے وقت تو آئے ہیں, آپ بھی اور میں بھی انشاءاللہ کسی دن صبح دن کے وقت بھی آئیں گے کیونکہ دن کے وقت بھی یہ دیکھنے کے لائق ہے. یہ جگہ ماشاءاللہ جو اتنی اچھی بنی ہے تو رات کے وقت تو شاید اتنی اچھی طرح نظر نہیں آتی, اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہاں روشنیوں کا زیادہ انتظام ہونا چاہیے اور بہت زیادہ ہونا چاہیے تاکہ رات کو بھی لوگ آئیں اور اس سے محظوظ ہو سکیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. شہباز شریف صاحب کو ایک دفعہ پھر مبارک, شہباز شریف صاحب کی ٹیم کو پھر مبارک اور انشاءاللہ اللہ کرے کہ یہ مبارکبادیں ہم دیتے رہیں اور مبارکباد وصول بھی کرتے رہیں. پاکستان پائندہ باد.